यहाँ पर उपस्थित तमाम आशा वर्कर्स, सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से, सीआईटीयू की ओर से आपकी सफल हड़ताल के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। मेरे को तो जानते होंगे वैसे तो सारे, अपना बड़ा लंबा साथ है तो बहुत बार आए हैं। ये हड़ताल जो है, आप कई दिन से बैठे हो, हर रोज सुन रहे हो, तो थोड़ा पिंकी जो कह रही थी कि भाई ध्यान से सुना करो तो थोड़ा सा न लग जाएगी, बतेरा सुन रखा है, तो ऐसी भी स्थिति है, कोई बात नहीं। लेकिन अब की बार जो है आशा वर्कर पूरे जोश खरोश के साथ और पूरे हरियाणा के अंदर ही 6 जिलों के अंदर तो मुझे जाने का मौका मिला है, और चाहे आपका पलवल एरिया हो या सिरसा का एरिया हो या कैथल हो, कई जगह मैं जाके आया हूं। ऐसे भी जिले जहां ये कहते थे कि भाई यहां तो कमजोर जिले हैं हमारी यूनियन के हिसाब से, उन जिलों के अंदर जब मैं सिरसा में गया, सिरसा के अंदर हमारी मेंबरशिप तो जो है पूरे आशा वर्कर की आधी भी नहीं, एक थोड़ी कमजोर स्थिति है वहां की संगठन की। लेकिन जब वहां हड़ताल की हाजिरी देखी तो वहां पर एक भी आशा वर्कर ड्यूटी पे नहीं है, 100 की 100% हड़ताल में है और वहां दरी पे आके बैठी है। कि सिरसा जिले को हम जो है ऐसा मानते हैं कि वो थोड़ा कमजोर जिला है, ये तो हमारी यूनियन है। लेकिन एक रेवाड़ी जिला है जो हमारी यूनियन के हिसाब से पूरे हरियाणा में देखेंगे तो रेवाड़ी एक ऐसा जिला है जहां एक दूसरी यूनियन भी किसी न किसी रूप में वहां है, बहुत ही कमजोर, कभी 100 मेंबर बन गए, कभी 200 150 बन गए, ऐसी वहां की स्थिति है। और वहां की भी हालत यह है, हर रोज वहां 500 600 700 वर्कर हड़ताल पे जुलूस के अंदर आती हैं। बल्कि एक और यूनियन वहां पर पहले से कई साल से चल रही थी, उसकी भी ज्यादातर वर्कर जो है वहां से छूट के अपने सीआईटीयू के झंडे पे नीचे आके हड़ताल पर बैठ गई। जब ऊपर से रिपोर्ट मांगी गई है विभाग के अधिकारियों के द्वारा कि भाई हमें लिख के दो कि कौन हड़ताल पे कौन नहीं है, तो वो जो रेवाड़ी के वर्कर हैं, जो बेशक हमारी यूनियन में भी नहीं थे अभी तक, उन्होंने भी लिख के दे दिया कि हम भी जो है वो हड़ताल के अंदर शामिल हैं, यह लिख के दिया। अब ये जो गुस्सा है, ये गुस्सा वैसे ही नहीं है। आपकी जो समस्याएं हैं, आप जो झेल रहे हो, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूं, पिछले आंदोलनों को, जितने भी हमने आंदोलन लड़े हैं, खासकर 2018 के बाद जिसमें बढ़ोतरी हुई थी, उसके बाद से अगर बात करेंगे तो ये बीच में अपन कभी भी ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा, कोई महीना नहीं छोड़ा जब हमने जो है कोई ना कोई आंदोलन किसी न किसी रूप में नहीं चलाया हो, अभियान के रूप में, आंदोलन के रूप में। लेकिन ये जो आंदोलन अभी शुरू किया है आपने 8 तारीख से, और जितने भी नेताओं की छोड़ लीजिए, जहां आम वर्करों से हम बात कर रहे हैं, साधारण वर्कर भी ये कह रहे हैं कि भाई अब जो है अब की बार ऐसे नहीं उठा जा सकता। अब तो जो पानी जो है ना, वो कहते हैं पानी जो सिर से ऊपर जा लेने की बात होती है, और वैसी स्थिति आई हुई है। और इसी वजह से पूरे डिटरमाइंड ढंग से, पूरे मजबूती के साथ हमारी 20 की 20 हजार आशा वर्कर जो है वो आज हड़ताल पर बैठी हुई है। सवाल यह है कि क्या एक संदर्भ है हरियाणा का, हम हरियाणा सरकार से मांग कर रहे हैं, हरियाणा की सरकार हमारी सुन नहीं रही है। एक इसका जुड़ाव है हमारे देश की सरकार के साथ भी, वहां भी बीजेपी की सरकार बैठी हुई है, यहां पर भी बीजेपी की सरकार बैठी हुई है। आप एक दायरा देखोगे 2006 से लेके और 2014-15 तक का, फिर 18 में हमारा आंदोलन है। जब हमने 2006 में ये काम शुरू किया आशा वर्कर के रूप में, आप में से कितनी आशा वर्कर लगी थी? 6-7 में हाथ खड़े करिए एक बार। 5 6 7 ये एरिया, मतलब 2-3 साल में जो हमारा काम था, 2 काम थे, इससे ज्यादा कोई काम नहीं था। बच्चों का जो है, गर्भवती माताएं जो है, उनका टीकाकरण टाइम पे हो जाए, टीके लग जाए, उनकी जो है संस्थागत डिलीवरी हो जाए, और जो बच्चे उनकी देख रेख 6 महीने तक थोड़ी ठीक हो जाए, वो टीकाकरण हो जाए। यही होगा काम हमारा, मोटे तौर पे यही काम था।
अब उस काम से बढ़ा बढ़ा के हालत ये पैदा कर दी, हमारे काम जो हम कर रहे हैं, कोई भी ऐसा काम जो स्वास्थ्य विभाग का हो या स्वास्थ्य विभाग का ना भी हो, वो भी कह देंगे कि भाई कौन करेगा इस काम को, बोले इस काम को बोले गांव में आशा वर्कर बैठे हुए हैं वो कर देंगे इस काम को। तो ये ऊपर से लेके नीचे तक का जो भी, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे हरियाणा की सरकार हो, एक एक करके काम हमारे बढ़ाते जा रहे हैं। और उस बढ़ाने के चलते चलते ट्रेन तो हम हो गए, ट्रेनिंग भी हमारी हो गई अलग अलग तरीके से। अब हम एक प्रकार से स्किल्ड जो कर्मचारी हैं, जिनका कौशल विकास हो गया है, आज हम वो कर्मचारी का दर्जा हमें मिलना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे पूरे देश के स्तर पर आशा वर्कर 10 लाख है पूरे देश में। अभी 4 दिन पहले ही बिहार की आशा वर्कर जो हैं वो हड़ताल उन्होंने अपनी खत्म की है। 12 जुलाई से लेकर लगातार वो हड़ताल पे थी। कितनी आशा वर्कर हैं वहां? अपने यहां हरियाणा में 20,000, बिहार में कितनी है? बिहार में है 90,000 आशा वर्कर। टोटल की टोटल हड़ताल पे थी सीआईटीयू के लाल झंडे के नेतृत्व में। अभी 4 दिन पहले ही वहां के हेल्थ मिनिस्टर ने, मुख्यमंत्री ने एग्रीमेंट किया, तब जाके उनकी हड़ताल वापस हुई है। उससे पहले आंध्र प्रदेश में 150 दिन तक हड़ताल चली है। मध्य प्रदेश में 100 से ज्यादा दिन हड़ताल चली है। आखिर ये क्यों है? सवाल यह है कि काम आप लेना चाहते हो और आप वेतन देना नहीं चाहते। ये सबसे बड़ी जो चिरचाट अपने को काम के, भाई हम काम करते हैं, कोई फ्री का नहीं लेना चाहते। लेकिन जो सरकार है, खासकर बीजेपी की जो केंद्र सरकार है, उसका जो रुख अपना रखा है, 2018 में शायद 10-11 सितंबर रही होगी, उस 10-11 सितंबर को 1,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। ठीक है, फिक्स उसके अंदर हमारा जो है, फिक्स जो आइटम जो होते हैं इंसेंटिव्स के हिसाब से, वो हमारा 1,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। वह बढ़ोतरी शायद हरियाणा की सरकार ने काट ली थी, उसका डबल ने दिया। तो कायदे से उसके बाद से कोई पूरे देश की आशा वर्करों के वेतन में, मानदेय में कोई बढ़ोतरी केंद्र सरकार नहीं कर रही है। ये जो सारी योजनाएं जो चल रही हैं, अभी भी ये जो कोविन वगैरह जो आया है, अभी मैंने सुना है केंद्र सरकार का है। आपके अधिकारी भी कह रहे तो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये तो करना ही पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, काम तो हेल्थ डिपार्टमेंट का कर रहे हैं। हालत ये है, मैं वहां सिरसा के अंदर जब गया तो कुछ किलोमीटर पहले कुछ आशा वर्कर खड़ी थी, मेरे साथ ही चली गई वो साधारण आशा वर्कर। मैंने कहा तुम्हें डर नहीं लगता भाई? तुम्हारे अधिकारी अब की बार तो पहले से तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, तुम्हें लिख रहे हैं कि भाई ये हटा देंगे, तुम्हारे इंसेंटिव कम हो जाएंगे, उनको काट लेंगे अगर काम पे नहीं आओगे तो। और वो इंसेंटिव कितने बनते हैं? एक लिस्ट सी आ रही थी आपके ग्रुप पे, पता नहीं 1200-1300 कितना बनता है, एक महीने का दाल रखा था इतना बनता है। भाई ये कट गया तो, और अगर ये सरकार ने तनख्वाहें फिक्स ना दी तो बोले कोई बात नहीं, जिसमें 5-4 हजार में भी कुछ नहीं है, घर भरना है। लेकिन ये जो 24 घंटे का जो हमारे ऊपर जो डंडा रहता है और जो हमारे साथ जो सरकार कर रही है, अब जो है ये सहन नहीं होता। अब तो चाहे महीना बैठना पड़ो, चाहे 2 महीना बैठना पड़ो, अब जब तक सम्मानजनक समझौता नहीं होता तब तक इस दरी से उठना नहीं है। ये संकल्प करके आशा वर्कर हड़ताल में आई। और अभी आपको अधिकारियों का रुख तो हमें पता ही है, लेकिन जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है, अभी वो मिले हैं 3-4 दिन पहले, आपके नेतृत्व गए हुए थे 12 तारीख को। उन्होंने कहा, हमारे बीच में राजविंदर चंदी जी आए, उनका हम स्वागत करते हैं, लॉयर यूनियन के लीडर हैं। तो ये जो सरकार ने जो रुख अपना रखा है, और ये रुख जो है हमारे खिलाफ भी है
इन जनरल भी है जो दिखाई दे रहा है। आज आप आजादी के दिन बैठे हुए हैं, 15 अगस्त को मना रहे हैं आजादी का दिन। आजादी का मतलब क्या था? आजादी का मतलब ये था, हमारे देश के हमारे पूर्वज, अभी एक बहन जी गीत गा रही थी, बहुत ही अच्छा गीत सुनाया उसने, बहुत ही अच्छी आवाज थी। हजारों हजार लाखों लाख लोगों ने कुर्बानियां दी आजादी के आंदोलन में। किस बात को लेके? इस बात के लिए कि भाई हमारे देश के अंदर गैर बराबरी है, अंग्रेजों को भगाना इस देश से, अंग्रेजी राज के खिलाफ हमारे देश 350 साल तक लड़ा करीबन अंग्रेजों के खिलाफ। जब वो लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस लड़ाई में यह तो मकसद था कि अंग्रेज यहां से बाहर जाएं, लेकिन उसके साथ और भी मसले जुड़े हुए थे। और वो मसले थे कि आजादी के बाद का भारत कैसा होगा। हमारे यहां जिस ढंग का भेदभाव है जाति के आधार पर, महिला और पुरुष के बीच में जो गैर बराबरी है, जो शोषण है, गरीब लोग भूखे मरते थे, अकाल पड़ते थे, लाखों लाख लोग मरे। आपको याद हो, बंगाल में अकाल पड़ा, उड़ीसा में अकाल पड़ा। आजादी के पहले बहुत अकाल पड़े अपने देश के अंदर। लोगों को जो है मतलब खाने के लिए कई कई दिन तक भूखे रहना पड़ता था। महिलाओं को अपनी असमत बेचनी पड़ती थी रोटी के लिए, यह हालत थी अंग्रेजी राज में। तो ऐसी स्थिति के अंदर अंग्रेजों को भगाना एक मकसद है, लेकिन ये गैर बराबरी दूर होनी चाहिए, गरीब भी दूर होने चाहिए, तमाम तरह के भेदभाव खत्म होने चाहिए। और इसलिए एक संविधान, अपना संविधान बने। वो संविधान बना 1945 के अंदर, सभा बनी, 1950 में स्वीकार हुआ, जिसके अंदर ये हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, जिसमें यह कहा गया कि किसी भी व्यक्ति का अगर जिंदा रहना है, एक सम्मानजनक जीवन तब हो सकता है जब सरकार उसके रोजगार का बेहतर प्रबंध करे। यह हमारे नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंदर शामिल है। सरकार ये गारंटी कहेगी, लेकिन आज हालत क्या है? आज हालत यह है, आज आशा वर्कर जो है, हम जो सबसे बुनियादी काम हेल्थ डिपार्टमेंट का करते हैं, आज हम ही 5-7 हजार रुपये बढ़ते होंगे, आपके किसी के 8-9 हजार भी बढ़ जाते होंगे। इतने कम मानदेय में 24 घंटे की ड्यूटी है। अब वहां जब हम डायरेक्टर से बात करते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं, बोले मैं इनको डिलीवरी के साथ जाने की जरूरत ही नहीं है, पेशेंट के साथ जाने की जरूरत नहीं हॉस्पिटल में। हम ये कहना चाहते हैं, आप तो एसी में बैठ के बात कर सकते हो, लेकिन आशा वर्कर जो घर परिवारों के साथ जिनका संबंध है, जो हर रोज देखने के लिए जाती है, वो महिला, उस परिवार के लोग आशा पे विश्वास करते हैं और वो ये कहते हैं कि आपको चलना ही पड़ेगा, इसलिए आशा को जाना पड़ता है। और बदकिस्मती कह लीजिए, बेशर्मी कह लीजिए हमारे डिपार्टमेंट की, हमारे विभाग की, कि जब आशा वर्कर हॉस्पिटल के अंदर जाती है, उसको बैठने के लिए वहां पर कोई कमरा भी नहीं है। सारी दुनिया के लिए इलाज करती है, सब महिलाओं के लिए उनके कागज तैयार करवाती है, लेकिन जब खुद बीमार हो जाए तब उसको लाइन में लगना पड़ता है। उसको स्टाफ वाले उस लाइन में भी नहीं उसको कंसिडर करते हैं क्या? स्टाफ वाले में काम सारा हमारे से करवाएंगे, तो कोई डॉक्टर है चाहे नर्स हो, वो हमें हेल्थ डिपार्टमेंट का जो कर्मचारी नहीं मानते। तो ये हालत है, ये उन वर्करों की हालत है जो हमारी सबसे ज्यादा हेल्थ डिपार्टमेंट का आज के दिन काम करके वो दे रही है। तो ये है काम की। तो ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे से बेहतर सम्मानजनक रोजगार की जो बात की, आज को धरने से हटाया जा रहा है। बेरोजगारी के मामले में की हालत ये है, आपके बच्चे, आपके आस पड़ोस, आपके परिवार के लोगों के कितना उनको रोजगार मिला। आजादी के बाद सबसे ज्यादा बेरोजगारी है देश के अंदर इस समय पर। सबसे ज्यादा आज के दिन भुखमरी के मामले में 117 देशों में से 106 नंबर पर अपना देश है। यहाँ सामाजिक विकास के जो सूचकांक है, हड़ताल वो सबसे खराब हालत में हमारा देश पिछले 8-10 साल में और ज्यादा खराबी के अंदर गया है। दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री, अभी आ जाएगा कल अखबार में, आप देख लेना, मैं ये ऐप ऑनलाइन देख रहा था, उन्होंने क्या कहा, वो बात करेंगे 140 करोड़ की। अब ये नहीं पता 140 करोड़ है कहां, ये
बोले मैं 140 करोड़ लोगों को, अब 140 करोड़ में 10 लाख ही आशा वर्कर भी हैं जो आजादी के दिन जो है इस धरने पे बैठी है। कायदे से सरकार को करना क्या चाहिए था, जब हड़ताल का नोटिस दिया गया तुरंत सरकार को बुला के, हेल्थ मिनिस्टर को बुला के, भाई आ जाओ, हमारा इतना काम हो सकता है, इतना दे सकते, तो कुछ तो बात करते। लेकिन 10 लाख आशा वर्कर हड़ताल पे बैठी हुई है, 20,000 आशा वर्कर, अलग अलग प्रदेशों के अंदर ऐसी स्थिति चल रही है। तो ये जो 140 करोड़ लोगों की जो हालत क्या है, कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दे रहे हैं, 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज से काम चल जाएगा किसी परिवार का। एक व्यक्ति 5 किलो अनाज, वो वैसे भी कम पड़ता है। अगर आप देखोगे 4.5 किलो गेहूं को 1 महीने से डिवाइड कर लो तो कै ग्राम आता है एक दिन का, वैसे भी कम पड़ता है। अब सवाल यह है कि हमारे देश में लड़ाई लड़के खाद्य सुरक्षा का कानून बनवाया गया था, उस कानून को तो कर दिया खत्म, और ये जो 5 किलो अनाज है ये 2024 तक देने की तैयारी है, जब इन तक वोट नहीं डलते। उसके बाद ये फ्री वाला राज बंद, पहले वाला पहले बंद कर चुके हैं, ये करने जा रही है सरकार। तो कहा यह जा रहा है कि हम ये कदम उठा रहे हैं, उल्टे हो क्या रहा है, सरकारी विभागों के अंदर पक्की नौकरी भर्ती नहीं है। हम तो कह रहे हैं आशा वर्करों को पक्का करो। सरकार की स्कीम ले आई, सरकार स्कीम ले आई कौशल विकास निगम, अब पीएन से लेके, चपरासी से लेके और मास्टर डॉक्टर एसडीओ एक्शन तक भी जो है इस कौशल विकास निगम में लगेंगे। ठेके की नौकरी जिसमें कोई पेंशन नहीं, 1 साल की नौकरी, सरकार की मर्जी या उस निगम की मर्जी, आगे बदले ना बदले, आपको रखे ना रखे, ये करने जा रहे हैं। तो जब एक आजादी के बाद एक जो वातावरण बना था, नीतियां लागू हुई, पक्की नौकरी, पेंशन की व्यवस्था, कोई हारी बीमारी हो जाए तो इलाज की व्यवस्था, अब आप देखो ना आपका हालत क्या है। आशा वर्कर आयुष्मान के कार्ड आपने बनवाए होंगे, बनवाए थे क्या कुरुक्षेत्र में, कई जगह आयुष्मान के कार्ड जो है बहुत सारी जगह पर बनवाए आशा वर्करों ने, उसका पैसा मिलना था, एक कार्ड का 5 रुपए 10 रुपए पता नहीं कितना था, वो तो मिला नहीं। अब दुनिया के लिए आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं, लेकिन आशा वर्करों को आयुष्मान के दायरे में लेके नहीं आ रहे। भाई हेल्थ डिपार्टमेंट में तो आशा वर्कर को सबसे ज्यादा जरूरत है, उसको सबसे कम वेतन मिलता है, तो आशा वर्करों को तो सरकार ने एक लाइन से लिख देना चाहिए, जितने भी आशा वर्कर है हरियाणा की 20,000 सब की सब आयुष्मान कार्ड के अंदर, उसके अंदर शामिल होंगी। हालांकि ये है फंडाई, आयुष्मान कार्ड जो है ये, इसमें अधिकतर जो बीमारियां हैं उन बीमारियों का इलाज का उसमें सिस्टम ही नहीं है, वो पैसा ही नहीं मिल सकता आपको। कुछ ऑपरेशन है जिनके लिए आप एडमिट हो गए तो ही उसके इलाज की आपको सुविधा मिलेगी। तो सरकारी जो व्यवस्था है, सरकारी जो सिस्टम है, उसको खत्म करके उसकी जगह पर ये आयुष्मान ले आए, उसमें भी जो आशा वर्करों को बाहर रख रखा है। तो रोजगार के हालत ऐसे हैं, अभी जो लगातार कई दिन से, आज भी कल भी एक पंचायत हुई है, मेरे से पहले भी कई दिन से आप सुन रहे होंगे। सबसे बड़ा जो हमला आज के दिन है, जो हमें समझने की जरूरत है, वो ये है कि ये हमारे देश में जो एक बराबरी का एक वातावरण पैदा होने की जो दिशा बनी थी, आज उसको खत्म करने की तैयारी चल रही है। वो जो कानून बने थे, उन कानूनों को एक एक करके धत्ता बताया जा रहा है। और अब हालत ये है, अब इनको पता है 24 में होना इलेक्शन, लोग हैं संकट में, किसानों ने आंदोलन क्या बोल 1.5 साल तक लड़े, तब जाके उनके जो एक कानून वापस हुए। किसान परेशान, मजदूर परेशान, कोई कैटेगरी नहीं है हरियाणा के अंदर जो कैटेगरी जो है परेशान ना हो। अब ये कलर भी बैठे हुए हैं, तो जो सरकारी यूनियन है उसी के लोग हैं जो बैठे हुए हैं। उससे पहले आंगनबाड़ी लड़ गई, कितने तबके हर रोज सड़कों पर है, सरकार उसका समाधान नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि सरकार ने जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितने भी संसाधन है, सार्वजनिक क्षेत्र है, सबके बड़े बड़े पूंजीपतियों के हवाले कर रखे हैं, सरकारी महकमे खत्म करके उनके जिम्मे सौंप रही है। इसलिए तो लोग परेशान है, रोज नहीं है, तो लोगों का ध्यान बटाने के लिए आपस में हिंदू मुसलमान करवाओ।
जातों के आधार पर आपस में बांटो, जातियों के आधार पर बांटो, ऐसी बहस छेड़ दो। अब ये नूह में छेड़ रखा मसला, अब ये तो नूह वाला भी धीरे धीरे करके 24 तक बंद नहीं होगा, ये आप याद रख लेना। ये इसलिए जो ये बात करता है, मैं खासकर आपसे अपील करना चाहता हूं, जो धार्मिक आधार पर रहता है धर्म, किसी भी धर्म के खिलाफ या किसी भी जात के खिलाफ अगर कोई बोलता है, अपशब्द कहता है, गालियां देता है, उसको गलत ठहराता है, तो आपको ये कहने की जरूरत, भाई इस पे क्या दर्जा था, क्या दर्जा धर्म में? क्योंकि ये मान लो कि ये हमारी एकता को तोड़ने का सबसे बड़ा हथियार है राज के पास। और यह बीजेपी आरएसएस जो आज ये तिरंगा यात्रा तो आपने भी निकाली थी ना, बहुत ही अच्छी फेसबुक पे देखी थी मैंने कुरुक्षेत्र की तिरंगा यात्रा बीजेपी वाले भी निकाल रहे हैं। बीजेपी जो आरएसएस से संचालित संगठन है, जिसने कभी तिरंगे को अपनाया ही नहीं, वो भी तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। हमारा तिरंगा यात्रा है हमारे देश के 140 करोड़ नागरिक, उनका जीवन, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनके इलाज की व्यवस्था, उनकी नौकरी बेहतर, उनकी पढ़ाई, उस पर जो है मटिया मेट करने लग रहे हैं, उस पर जो सुहागा फेरने लग रहे हैं कि करके सरकारी स्कूल बंद, सरकारी कॉलेज बंद, फीस बढ़ाओ, जिसके पास पैसा वहां दाखिल करेगा बच्चे को। आपके पास पैसा, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाओ, ठीक है, 5 किलो अनाज जो है दे देंगे, वो भी एक टाइम तक, तो इससे तो जीवन नहीं चलता। तो ये जो नीतियां चल रही हैं कुल मिला के, इन नीतियों को भी समझने की जरूरत है। इन नीतियों का ही परिणाम है, कच्चे रखने की नीति है, अस्थायी रखने की नीति है। काम ज्यादा से ज्यादा लो, कम से कम वेतन दो, लोगों को इस हालत में रखो कि लोग जो हाथ जोड़ के जो भीख मांगते हैं, इस तरीके से लोग गुजारा करें। क्योंकि लोग गरीब होंगे, मजबूर होंगे, तो ये जो बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं, ये सत्ताधारी जो पार्टियां हैं, उनके जाके हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, हमारा कुछ करो, कुछ सुविधाएं दो। तो हमें गरीब रखने का कार्यक्रम है बीजेपी का इस समय सरकार का, इसलिए पक्का नहीं करना चाहती और सारे संसाधन बेचना चाहती है बड़े बड़े कारपोरेट घरानों को। तो इन तमाम नीतियों को खासकर इस आजादी के इस अवसर पर समझते हुए, आजादी का जो आंदोलन जो है, जिन लोगों ने लड़ा, उनके सपने आज भी अधूरे हैं, बल्कि आजादी के बाद भी जो यहां हासिल किया गया है उस सबको तबाह किया जा रहा है। हमारी एकता पे हमला है, हमारे संविधान पे हमला है, जो संविधान हमें अधिकार देते हैं उन पर हमला है। इसलिए इस हमले को हम समझेंगे और निश्चित तौर पर अभी आपकी जो हड़ताल है, ये हड़ताल 17 तारीख की है और बीच में आपके स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जल्दी हम मीटिंग बुलाएंगे, तो आज तक तो सरकार इस 15 अगस्त के कार्यक्रम में उलझी हुई है। एक आध दिन और लगेगा तो शायद हो सकता है 2-4 दिन में अगले सरकार कोई बातचीत के लिए करे। लेकिन हम सबको एक बात जो है, जो पहले से भी आपने संकल्प ले रखा है, हमें एक लंबी तैयारी के साथ और अपनी आशा वर्करों को इस बात के लिए तैयार करना, और आप इस बात के लिए लंबी लड़ाई के लिए के साथ साथ आपको यह भी हम विश्वास दिलाते हैं। अभी 2 दिन पहले हमारी सीटू की राज्य कमेटी की बैठक हुई है, उसमें भी हमने तमाम यूनियनों के अंदर भी डिस्कशन किया है कि अगर यह लंबा आंदोलन चलता है, केवल आशा वर्कर नहीं बल्कि आपके साथ तमाम सीआईटी की यूनियन भी आपके समर्थन में आंदोलन में उतरेंगी। पहले तो आप अपनी तैयारी के साथ जुटिए, टाइम आएगा तो हम पीछे नहीं रहेंगे। और अभी यह भी फैसला हुआ है कि ये जो खट्टर सरकार है, ये जिस ढंग से हमलावर है, मजदूरों के बारे में कोई एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, बड़े बड़े पूंजीपतियों को, कारपोरेट घरानों को राहत दे रही है, उसके खिलाफ 8 अक्टूबर को पूरे हरियाणा के मजदूर, चाहे वो कच्चे कर्मचारी हैं, हमारे सीआईटी से संबंधित योजना कर्मचारी हैं, तमाम मजदूरों को इकट्ठा करते हुए 8 अक्टूबर को ललकारने जाएंगे। ललकार रैली जो है वो करनाल में करने जा रहे हैं। कुछ आशा वर्कर को याद होगा 2013 में अपन एक रैली की थी जींद के अंदर। जींद की रैली याद है किसी को? 2013 की जींद में एक रैली हुई थी सीआईटीयू की। वैसी ही रैली जो है
अभी 8 अक्टूबर को करने जा रहे हैं हम करनाल में। वही रैली थी जिस रैली के बाद हुड्डा ने बहुत सारी घोषणाएं की थी, हमें छोड़ दिया था और हमने अगले 10 दिन के अंदर आंदोलन करके अपने मांगों को हासिल करवाया था। वहीं से हमारी यूनियन की बहुत बड़ी मजबूती की हमारी नींव रखी गई थी। वैसी रैली जो है, अभी इलेक्शन है, उस समय पर भी 14 में इलेक्शन होने थे, अभी भी 24 में इलेक्शन होने हैं, टाइम वही है। तो हम जो है अपनी प्रमुख मजबूती के साथ अपना ये मांग मुद्दे हासिल करेंगे और उस रैली को भी, इससे पहले हो सकता है सरकार नहीं मानेंगे तो कई गतिविधियां और व्यापक करेंगे आशा वर्कर्स की, आपकी यूनियन की कमेटी फैसला करेगी उसके बारे में। लेकिन ये पूरी तैयारी के साथ 14 में अपन है अपनी मांग भी हासिल की, 13 में, और हुड्डा को सत्ता से बेदखल भी किया जो उसने हमारे साथ किया। यही काम हमें अब भी करना है, अपनी मांग भी हासिल करेंगे और इस सरकार ने जो हमारे साथ किया है 3 साल में, जो हमारे साथ इस मुख्यमंत्री ने किया है, इसका भी निश्चित तौर पर जवाब लिया जाएगा। और मुझे लगता है हम अपनी एकता को कायम रखेंगे, मजबूत रखेंगे और कोई जो है हमारा अधिकारी हो, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, कोई भी अगर हमारे बीच में अफवाह फैलाने की कोशिश करता है उसको दरकिनार करते हुए अपनी एकता को मजबूत रखते हुए आगे बढ़ेंगे, लड़ेंगे और निश्चित तौर पर जीतेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बातचीत में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।